हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सबसे पहले देखो कि ये हमारा कोई वायर है, वायर जहाँ से इलेक्ट्रिक पास होती है। ये जो इलेक्ट्रिक पास होती है ना, आपको देखा है कभी वायर से बाहर इलेक्ट्रिक ऐसे निकलती हुई? नहीं देखी ना, ये सीधे पाथ पर चलती है। तो अब हमें इसका जो फील्ड है ना वो निकालना है कि भाई इसके जो बाहर का जो फील्ड होता है उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। इस बारे में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसे इसकी डेफिनेशन देखो भाई, स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज, यानी कि जो टेस्ट चार्ज है उसके बाहर बाहर मान लो ये कोई जगह है, इसका एरिया निकालना है, फील्ड निकालना है। इट एक्सपीरियंस ए फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि मान लो ये हमारा कोई प्लस चार्ज है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है लगा लो, और इसके बाहर ये हमारा क्यू नोट है, क्यू नोट ये भी प्लस है, इसको हम बोल देते हैं, इसको नाम देते हैं टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जैसे ये ले रखा टेस्ट चार्ज, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू नोट। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मूव करती है तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है। सबसे पहले ये बात समझो, जब पॉजिटिव कहाँ पे होता है और नेगेटिव कहाँ पे होता है। एक बिल्कुल सीधी सी लैंग्वेज में समझाती हूँ आपको। मान लो आप पैसे वाले हो, आप किसी को पैसे देते हो आप, तो दे रहे हो, आप आपके पास ज़्यादा है, आप दे रहे हो तो आप पॉजिटिव हो, और जो ले रहा है ना, जो आपसे गेन कर रहा है वो नेगेटिव, और आप पॉजिटिव, और जो गेन कर रहा है वो नेगेटिव होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को देता है ना वो पॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। इतना क्लियर। इसके बाद देखो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है, मीन्स इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी। अब सीधी सी बात है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम पॉजिटिव ले लेते हैं और हमारा जो टेस्ट चार्ज क्यू नोट है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, तो इनके बीच के ये जो फील्ड लाइन होगी ये क्या होगी, ये अट्रैक्शन करेगा। ये इस तरफ इसको आउटवर्ड धकेल रहा है, यानी कि इसका फोर्स लग रहा है वो आउटवर्ड लग रहा है, और इसका जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड लगेगा, यानी कि अट्रैक्शन होगा इनके बीच, और इनके बीच रिपल्सन होगा। देखो जैसे ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे टेस्ट चार्ज हैं क्यू नोट, पॉजिटिव के लिए करेंगे तो इनकी डायरेक्शन ये होगी, ये डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। और इनको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा है, इसके अंदर फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है, यानी कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ, इनके बीच जो लगेगा वो लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसी प्रकार अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज क्यू नोट जो वो नेगेटिव है, तो इनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है, तो इनकी जो लाइनें होगी वो इनवर्ड, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये अपनी तरफ इस तरह से। इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो वो रिपल्सन करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो अट्रैक्शन करेगा। इसके बाद इसी में एक टॉपिक और है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है। तो देखो हमें पीछे पढ़ा था कि जो कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स लगता है वो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हमारा जो फोर्स था वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी। इसी प्रकार इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, तो आप लिखोगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए पॉइंट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट, तो मान लो ये हमारा कोई पॉइंट है,
इसको हम क्यू ले लेते हैं, और ये हमारा टेस्ट चार्ज है प्लस, और इनके बीच की डिस्टेंस है आर। ये लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए पॉइंट, किसी पॉइंट से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट, किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट प्लेस्ड एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर रखा हो, एट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि इंटेंसिटी क्या होती है, जो ये हमारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जो डायरेक्शंस हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, जो ये डायरेक्शन इसकी रिपल्सन करेगा तो ये डायरेक्शन ऐसे होगी। यानी कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सेम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आउटवर्ड है तो इस पर फोर्स भी आउटवर्ड ही लगेगा। यानी कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन फोर्स की होगी। इसी प्रकार अगर हम ले लेते हैं ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, और इस पर ये क्यू नोट जो है वो नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन यानी कि इसकी डायरेक्शन इस साइड। अब हमें पता है अगर आप किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो तो फोर्स कहाँ लगेगा, अगर इस तरफ खींचोगे तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सेम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस साइड अगर अट्रैक्शन है तो फोर्स भी इसी साइड होगा, और अगर ये इस तरफ मूव कर रही है आउटवर्ड की तरफ तो इसका फोर्स भी आउटवर्ड ही होगा। इतना समझ में आया। इसके बाद इसका एक डेरिवेशन है, यानी कि हमने ये पढ़ा था गुलामला में कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला किया था, इसी पर बेस अगर वो आता है तो आपका ये डेरिवेशन कर दोगे आप। 1/4πε0 को हमने के माना था कि के हमारा कांस्टेंट था, तो F इज इक्वल टू के, लेकिन अब हमने लिया Q और Q नोट, तो हम लिखेंगे Q और Q नोट/r², where Q नोट इज द टेस्ट चार्ज, Q इज चार्ज, K इज कांस्टेंट एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ये कह रहा कि Q नोट जो है हमारा एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, यानी कि यूनिट मीन्स Q नोट की वैल्यू 1। F इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे Q नोट की, कि Q ये 1 हो गया अपॉन r²। इस चीज़ को ये हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये वैल्यू अब हम पुट करेंगे इसमें, यानी कि हमारी जो E है उसकी वैल्यू है Q/r²। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो बढ़ेगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करते हैं तो हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो भी डिक्रीज होगा। लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर बढ़ाते हैं तो हमारी जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगी, और अगर इस डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगी। ये अपोजिट होंगे, ये दोनों सेम होंगे। कैसे होंगे दोनों सेम? मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दो चार्ज हैं। अगर इनके बीच की डिस्टेंस r है तो इनके बीच जितनी डिस्टेंस होगी फोर्स उतना ही क्या लगेगा। मान लो अगर ये पास होंगे तो फोर्स कम लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम होगी। अगर ये ऐसे पास हैं तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक डिस्टेंस कम होगी। ऐसे होता है। तो अब ये जो वैल्यू है ना ये हम पुट कर देते हैं इक्वेशन इसमें। फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ये सेकंड, इसमें पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू की जगह E Q नोट हो गया। ये E की वैल्यू पुट कर दी पूरी कंप्लीट। अब हम क्या निकालेंगे, E निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो E इज इक्वल टू F/Q नोट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी है। अगर हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो जो फोर्स होता है उसको हम लेते हैं न्यूटन में, और जो Q नोट होता है ये हमारा चार्ज होता है, चार्ज को हम लेते हैं कूलम में।
तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। आप सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो की अगली अपडेट देखने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।